उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर 172 एमएलए पहुंच गए हैं, ऐसी खबर आ रही है। और मुलायम के घर मतलब पार्टी दफ्तर पर मुलायम के साथ करीब 50 से कुछ ज्यादा एमएलए पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यह तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश के समर्थन में 172 एमएलए और मुलायम के वहां पर यानी पार्टी दफ्तर के बाहर। और ये देखें, लिस्ट में अपना नाम लिखाते हुए मोबाइल फोन को बाहर रख लिया गया है। एक साहब जो है उन्हें अखिलेश की गर्मी इतनी है कि उन्होंने इतनी सर्दी में कपड़े हटा दिए। बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, क्या अपडेट है, खासकर ये देखते हुए 170 से ज्यादा का दावा किया जा रहा है। आप वहां पर मौजूद है, आपने कितने देखे? तो यहां पर जो तस्वीरें हैं वो एक एक तस्वीर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कुल 224 हैं अगर एमएलए की बात की जाए, और उसमें से अगर 172 यहां पर पहुंच गए हैं तो सिटिंग एमएलए 172 यहां पर पहुंच गए हैं। तो इतना तो साफ है कि ये 172 अपने आप में बता रहे हैं मुलायम सिंह यादव को कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन इतना भी जरूर साफ है कि इन 172 को शायद टिकट मिल सकता है। अतीक अहमद से बातचीत की। अतीक अहमद वो जिनका पहली लिस्ट में नाम था कानपुर कैंटोनमेंट से, और उनका विरोध अखिलेश यादव कर रहे थे, वो खुद अखिलेश के समर्थन में उतर गए हैं, वो भी पार्टी दफ्तर के बाहर, और कह रहे हैं कि नेताजी को समझाऊंगा मैं। क्या कहा उन्होंने, और बातें देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त अतीक अहमद हैं जो पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर। सर ये बताइए कि क्या पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि 2 खेमे हो चुके हैं? बहुत कुछ हमने कहा पहले भी कि आसार अच्छे नहीं हैं। लेकिन अतीक अहमद किसके साथ हैं? क्या मुलायम सिंह के साथ हैं या अखिलेश ने जो आपके बारे में कहा था? नहीं, हमारे बारे में कुछ नहीं कहा, और हमारी भी पसंद एज ए मुख्यमंत्री अखिलेश है, लेकिन नेता हम लोग के मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा, आपको क्या लगता है कहाँ तक ये मामला जाएगा? अब काफी कुछ तो चला ही गया है। आज कोशिश की जाती है बचाने की, आज कोशिश की जाती है बचाने की, हम भी प्रयास करेंगे। क्या पार्टी आप अंदर बात करेंगे इस बात को कि वापिस अखिलेश यादव को? बिल्कुल क्या मौका दिया गया, नेता जी राय लिए तो कहेंगे। जिस तरीके से उनको निकाला गया पार्टी से, इसको किस तरीके से देखें? नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हक है, ये उनका हक है। तो ये बालकृष्ण हमारे साथ है। बालकृष्ण, आपने कितने देखे एमएलए? क्या ये कुछ संख्या जो बताई जा रही है एग्जैक्टली यही संख्या है? आप अखिलेश के घर के बाहर मौजूद हैं। देखिए, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, उनका कहना है कि 250 के करीब एमएलए पहुंच चुके हैं। लेकिन तो निशांत, इससे संख्या का अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि पहली बात यह है कि अखिलेश यादव ने जिन लोगों को अभी इस मीटिंग में बुलाया है वो सिर्फ विधायक ही नहीं बुलाए हैं, बल्कि अपनी लिस्ट में जितने शामिल लोग हैं सबको बुलाया है। उसमें कुछ तमाम एमएलसीज भी वहां पे मौजूद हैं। तो जो और दूसरी बात यह है कि इसमें से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो इस बैठक के बाद शायद समाजवादी पार्टी दफ्तर, जहां मुलायम सिंह यादव ने अपनी मीटिंग बुलाई है, वहां पर भी जाएंगे। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिसमें सिटिंग विधायक हैं, जिनको दोनों तरफ से टिकट दिया जा रहा है, यानी दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट पे उनका नाम रखा है। ऐसे लोग क्या करते हैं वो सबसे बड़ी जरूरी चीज होगी, क्योंकि अखिलेश यादव की मीटिंग के बाद वहां पे मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग कितनी लंबी चलती है, वहां पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जानबूझकर अखिलेश यादव और उनके समर्थक इस मीटिंग में देर कर रहे हैं ताकि लोग वहां पर नहीं पहुंच पाएं, समाजवादी पार्टी की बैठक में नहीं पहुंच पाएं, यहीं फंसे रहें, ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन संख्या का अंदाजा लगाना कि कौन से विधायक किसके साथ हैं, ये अभी जल्दबाजी होगी। जिन लोगों को समाजवादी पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से टिकट नहीं मिला है, उनका पाला साफ है। लेकिन जिन लोगों को दोनों तरफ से टिकट दिए जाने का ऑफर है, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, और वो सीधे टाइमिंग को लेकर है। अभी पार्टी दफ्तर पर भी एक बैठक शुरू होने वाली थी 10:30 बजे। यहां पर जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है या जो भी उसका हाल है। समझने वाली बात यह है कि यहां से कितने लोग वहां जाएंगे, क्योंकि वो बैठक भी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। ये सब यहां रहेंगे और यही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। निशांत, मैंने यही बात आपसे कही कि जानबूझ करके ये बैठक की टाइमिंग का सवाल पूछ रहे हैं, ये इत्तेफाक नहीं है। ये जानबूझकर अखिलेश यादव ने बैठक
उस बैठक के ठीक पहले बुला ली है, ताकि जो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं वो उस बैठक में नहीं पहुँच पाएं और संदेश ये जाए कि मुलायम सिंह यादव के साथ, शिवपाल यादव के साथ जो दूसरा खेमा है उसमें लोग नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ ज़रूर होंगे जो यहाँ पर फंसे रह जाएंगे और वहाँ नहीं जा पाएंगे, लेकिन सिर्फ उस बैठक में नहीं जा पाने से ये कहना संभव नहीं है कि वो लोग किसके साथ हैं। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो अभी भी असमंजस में हैं, जो लोग किसी खेमे में साफ साफ बटे हुए हैं, किसी के लोग हैं, उनके लिए कोई असमंजस नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो कि दोनों तरफ, जिनको दोनों तरफ से टिकट दिया गया है या जिन्होंने अभी ये फैसला नहीं किया है, जो शायद अभी भी उम्मीद कहीं ये लगाए बैठे हैं कि शायद ये मामला फिर से सुलझ जाए, शायद ये दोनों टीम फिर से एक हो जाए, शायद कोई ऐसी लिस्ट बन जाए जिसको मिल करके मुलायम सिंह यादव रखे, अखिलेश यादव मिल करके बना ले, उनका इसका इंतजार किया जाना पड़ेगा। जी अभय जी, बड़ा सवाल ये है, अभी जो बालकृष्ण बता रहे हैं, सवाल ये है कि टाइमिंग ऐसी रखी गई है जिससे कि वहां पर एक मैसेज जाए, तो खाली मैसेज देने की कोशिश है या जेन्युइनली लग रहा है आपको यहां पर कि कुछ लोग ऐसे जो वहां पर जाना ही नहीं चाहते और वो संख्या बल बहुत ज्यादा है? देखिए, इस तरह के छोटे मोटे दांव पेच इस तरह के संघर्ष में चलते रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के भीतर बयार अखिलेश के पक्ष में बह रही है, ज्यादा लोग उनके साथ हैं। अब ठीक नंबर किसके पास है ये थोड़ी देर बाद मालूम पड़ेगा। देखने की बात यह है कि जो दोनों एक दूसरे से जद्दोजहद करने वाली, होड़ करने वाली सूचियां हैं, शिवपाल की और अखिलेश की, उनमें 65% करीब नाम जो है वो समान है दोनों के, उनके ऊपर कोई झगड़ा नहीं है, वो दोनों की पसंद, दोनों धड़ों की पसंद है। केवल 35% नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर विवाद है मोटे तौर पे। तो ये संख्या कम है। अगर पार्टी में एकता का माहौल होता और दोनों पक्ष एकता के लिए उत्सुक होते तो ये 35% आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता था। एक ही परिवार के लोग हैं, आखिरकार 35% पे झगड़ा है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक दूसरे को जरा भी एल्बो रूम, जरा भी गुंजाइश देने के लिए तैयार। इस बैठक के बाद आपको लगता है कि कहीं पे भी समझौते के आसार हैं? देखिए, मैं उस विषय पर आऊँगा। एक छोटी सी टिप्पणी इस पर करना चाहता हूँ कि जो लोग समाजवादी पार्टी में, जैसा अभय ने कहा बिल्कुल सही, 65% के आसपास जो उम्मीदवार जो पहली लिस्ट में हैं वो भी अखिलेश के समर्थक हैं, अखिलेश के साथ हैं। 35% को लेकर झगड़ा था। लेकिन हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर जो लोग मुलायम सिंह से बहुत ज़्यादा उनके समर्थक रहे हैं, उनके वफादार रहे हैं, आज वो भी उनका साथ इसलिए छोड़ने के लिए मजबूर होंगे क्योंकि उनका खेमा कुल मिलाकर अमर सिंह से सिंबलाइज होता है, उनका खेमा कुल मिलाकर शिवपाल यादव से सिंबलाइज होता है, उनका खेमा साधना गुप्ता से सिंबलाइज होता है। क्योंकि साधना जी भले ही राजनीति में ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के धड़े में, उसकी कतारों में, उसके कैडर में एक मैसेज है कि शिवपाल, अमर सिंह, साधना गुप्ता ये 3 महत्वपूर्ण किरदार हैं। बाहर की शक्तियों के अलावा जो पार्टी के अंदर जो शक्तियां हैं जो पार्टी को इस हाल तक पहुंचाई हैं उसके लिए जिम्मेदार। ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो आम लोग हैं, जो सदस्य हैं, जो एमएलएज हैं, वो अल्टीमेटली मुलायम सिंह का साथ छोड़ेगा और अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेगा। ये उसकी एक राजनीतिक उसका आकलन है। ये आकलन है, लेकिन अखिलेश का जो जलवा है